नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। आज दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक अहम मुकाबला खेला जाने वाला है। ये चौथा मुकाबला है और इसमें दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स विशाखापट्टनम के जो कह सकते हैं वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम है उसमें भिड़ेंगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान ऋषभ पंत के लिए बड़ा मौका होने वाला है। उन्हें काफ़ी उम्मीदों से संजीव गोयनका ने अपने साथ मिलाया है। वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, सबसे महंगे कप्तान भी है। उन्हें 27 करोड़ में एलएसजी ने अपने साथ मिलाया था। पिछले सीजन वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे, लेकिन उन्हें आखिरी मोमेंट पे रिलीज किया गया। उसके बाद वो एलएसजी के कैंप के हिस्सा बने, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे हैं अक्षर पटेल। केएल राहुल जरूर उस टीम में है, जरूर उन्हें तकरीबन 11 करोड़ आसपास पैसा दे करके उनको लिया गया था और ये कहा जा रहा था कि उन्हें कप्तानी कराएंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रस्ताव ठुकराया उसके बाद कप्तानी की दारोमदार है अक्षर पटेल पे है। तो आज चौथा मुकाबला जो आईपीएल 2025 का है वो होने जा रहा है और कह सकते हैं कि जो ये मुकाबला है इसको जीत करके दोनों टीमें अपने विजय अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी। इसी मुकाबले के बारे में जो किस तरीके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की उम्मीदें ऋषभ पंत से उनके फैंस, उनकी टीम लगा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी चेतन पाठक। चेतन, ऋषभ पंत को फैंस काफ़ी पसंद करते हैं और कह सकते हैं वो हॉट केक बने रहते हैं और जिस तरह के कप्तान, जिस तरह के बल्लेबाज हैं वो, उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी लखनऊ सुपर जायंट्स को। नहीं, देखिए, ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जब अपनी चोट से उभरे तो उन पर विश्वास जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और खुद ऋषभ पंत में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, उनमें बहुत आत्मविश्वास है। वो बहुत जल्दी रिकवर होकर आए और दोबारा मैदान में उतरे। कोई छोटी मोटी बात नहीं होती मौत के मुंह से वापस आना। अब आपने कहा कि कैसे खिलाड़ी हैं, उन पर बहुत उम्मीदें रही होंगी। बिल्कुल उम्मीदें उन पर हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के जो भी फैंस हैं या फिर जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं ऋषभ पंत से। ऋषभ पंत का बल्ला बहुत समय से चला नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ऋषभ पंत को हम लोग तब भी मिस करते आए जब वो इंडियन अभी हाल ही में जो सीरीज हुई उसमें खेल रहे थे। ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल रहा था तो काफी सारी बातें भी होने लगी, लेकिन ऋषभ पंत एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और इस बात को सिलेक्टर्स भी समझते हैं। इस बात को जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। टीम मेंबर्स भी इस बात को समझते हैं। कई का समय बुरा होता है, अच्छा होता है, उनके साथ भी अभी फिलहाल यही चल रहा है, लेकिन उनकी प्रतिभा को कम आंकना ये शायद मैं कहूंगा गलत बात होगी। और हमारे फैंस जो अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को केशव समझ रहे होंगे। और आज जो मुकाबला होने वाला है वो बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा और निगाहें जो हैं वो पंत पर जरूर रहेंगी। हालांकि देखिए दोनों टीमें कह सकते हैं जो इनका होम ग्राउंड नहीं है। ये विशाखापट्टनम में मैच खेला जा रहा है। दिल्ली का होम ग्राउंड कह सकते हैं फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, जिसे अरुण जेटली स्टेडियम भी कहा जाता है, और लखनऊ का एक तरह काना स्टेडियम या लखनऊ का स्टेडियम जो है वो होम ग्राउंड है। लेकिन दोनों के मैच कह सकते किसी वजह से आपको शिफ्ट किया गया है वहाँ पे, मतलब विशाखापट्टनम में। हालांकि 6 अप्रैल का भी मैच जो है दिल्ली का, मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर का जो मैच है वो गुवाहाटी शिफ्ट किया गया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मैच में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कैसा प्रदर्शन रहता है। अगर मैं कुछ मतलब पॉइंटर्स की बात करूं तो क्या कुछ है दोनों टीमों में, क्या इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, कौन से कह सकते हैं बदलाव हुए हैं इस सीजन की बात, क्योंकि पहला मुकाबला है 2025 का दोनों टीमों का। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि टीमों का परिदृश्य कैसा हो सकता है। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स में अक्षर पटेल को कप्तानी दी गई, जैसा कि मैंने बताया कि केएल राहुल को कप्तानी का ऑफर दिया गया था, लेकिन वो उन्होंने कप्तानी से ठुकरा दिया। उसकी वजह ये थी कि हो सकता है वो पारिवारिक वजहों से उनके बेबी होने वाले थे, इसलिए हो सकता है कि वो कप्तान मैच मिस करे, शुरुआती मैच, इसलिए भी वो नहीं हो सकता है कि अवेलेबल रहे, इसलिए उन्होंने कप्तानी से ठुकरा दिया। और ये भी संभावना थी कि हो सकता है उन पर दबाव है, जिस तरीके से संजीव गोयनका के साथ उनके विवाद हुए थे, इसलिए वो कप्तानी नहीं करना चाह रहे थे, वो बतौर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े रहना चाह रहे थे। तो इसलिए अक्षर पटेल को कप्तानी दी गई है। वो पिछले सीजन भी कप्तानी एक मैच के लिए किया था, जब स्लो ओवर रेट के कारण ऋषभ पंत पे बैन लगा था एक मैच का, उसमें उन्होंने कप्तानी कर चुके हैं। हालांकि उस मैच में हार हुई थी। और केएल राहुल की टीम में शामिल किया गया। अक्षर पटेल कप्तान हैं। मिशेल मतलब कह सकते हैं मिशेल स्टार्क जो दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं उसको दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ शामिल किया है। कुलदीप यादव टीम इंडिया के स्टार स्पिनर, चाइनामैन गेंदबाज, उनको शामिल किया है, जो कह सकते हैं गेंदबाजी की एक तरह की ताकत है। पिछले सीजन में 6ठे नंबर पर रही थी दिल्ली कैपिटल्स, इसलिए कह सकते हैं इस बार बेहतर प्रदर्शन करके कुछ प्लेऑफ में जगह बनाना चाहेंगे या उससे आगे भी जाना चाहेंगे। जहां तक लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें
तो जैसा कि मैंने कहा कि इस कप्तान सबसे महंगे हैं, यानी महंगा कप्तान है। इस बार 9 कप्तान मतलब कह सकते हैं जो फ्रेंचाइजी, डिफरेंट फ्रेंचाइजी हैं उसमें भारतीय हैं, जिसमें कि सबसे महंगा कप्तान जो है आपको ऋषभ पंत ही है। 27 करोड़ में उनको खरीदा था। अगर एलएसजी की बात करें, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श जैसे खिलाड़ी मजबूत बल्लेबाजी की कह सकते हैं बुनियाद रखेंगे। हालांकि मयंक यादव जैसे खिलाड़ी जो चोटिल हो चुके हैं वो मतलब टीम के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। और उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो कैंप के साथ जुड़ें, क्योंकि मयंक यादव अभी भी रिहैब कर रहे हैं। जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है उसमें वो रिहैब कर रहे हैं। जहां तक हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें अगर इस मैच से पहले की, तो दोनों टीमों ने आईपीएल में अब तक 5 मैच खेले, क्योंकि तब पता है कि एलएसजी एक नई टीम है, 2 साल के आसपास हुई है उनकी, तो इसलिए कम मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं। एलएसजी ने 3 मैच जीते हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने जो 2 जीते हैं। एक तरीके से जो मैच का मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो एलएसजी के पास है, उसे भूलाना चाहेंगे, उसे बढ़त को बरकरार रखना चाहेंगे ऋषभ पंत। और बारिश की जो अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो बारिश की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आसमान साफ है और पिच जो है ड्राई रहने की संभावना है। तो बल्ले इस पिच पे कह सकते हैं कि काफी रन बन सकते हैं। जहां तक तापमान की बात करें तो 28 से आपको 32 डिग्री सेल्सियस के बीच जो कह सकते तापमान रहेगा, इसलिए मैच में कोई व्यवधान की संभावना नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि शुरुआती मैच में बारिश की संभावना जताई जा रही थी, केकेआर बनाम जो आरसीबी का मुकाबला था उसमें बारिश की संभावना थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सूरज देवता ने कृपा की और मैच पूर्णतया निर्बाध रूप से संपन्न हुआ। डीसी की मौजूदा फॉर्म और एलएसजी की चोट की समस्याओं को देखते हुए कह सकते हैं कि दिल्ली का जो पलड़ा है थोड़ा सा भारी दिख रहा है, क्योंकि उसमें कह सकते हैं बल्लेबाजी का भी तरीका है और गेंदबाजी में भी मिशेल स्टार्क हैं और आपको कुलदीप यादव हैं, और लेकिन कह सकते हैं एलएसजी कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अकेले सब पे भारी हैं आपके कप्तान ऋषभ पंत। चेतन क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, और ऋषभ पंत जो है वो भारी है, सामने अक्षर पटेल है। ये एक अलग जो है वो चीज देखने को मिलेगी ग्राउंड में। और आपने जिस तरीके से बताया कि कोई भी व्यवधान जो है वो नहीं आने वाला है इस मैच में, तो बेहद रोचक मुकाबला ये रहेगा। और मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाना है, दोनों ही टीमों का होम ग्राउंड नहीं है। हालांकि उस तरीके का फैन बेस तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी एक अलग बात होती है किसी के होम ग्राउंड में खेलना, वहां पर चाहे वो दिल्ली में खेल रहे हो या फिर लखनऊ में इस मैच को खेला जा रहा हो, तो एक अलग बात होती है। ठीक है, लेकिन एक रोचक मैच होगा। और आईपीएल जब आता है तो एक त्योहार होता है भारत के लिए भी, एक अलग एक ऑरा होता है। और आज के मैच को लेकर भी जिस तरीके से केशव ने बताया, जो जानकारियां हमें दी हैं, उम्मीद है ये जानकारियां जो है आपको अच्छी लगी होंगी, आपको कैसी लगी होंगी, और ये आप वीडियो में हमें बता सकते हैं। और आज के मैच के बारे में, खासकर ऋषभ पंत के बारे में जो भी कुछ आप सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और फिलहाल के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। देखते रहिए स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।